राम राम हरियाणा। और आप देखने लग रहे हो भाई वॉइस ऑफ हरियाणा फर्स्ट कवरेज न्यूज। 2 दिन से खाद्य आपूर्ति विभाग की जो 60 लाख का गबन की बात कर रहे थे कि लाइव आएंगे, तो आज आप लाइव आ गए भाई। और मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी ये वीडियो देखने वाले हैं, इसको लाइक फॉलो जरूर करो, क्योंकि मंत्री साहब तक जरूर जानी चाहिए यह वीडियो। मंत्री साहब ने क्या कहा था वो भी बताएंगे, और 60 लाख का क्या था वो बता दें कि भाई 50 लाख की, 60 छोड़ो 50 लाख की, जो प्लाट बेच के अपने जो पैसे हैं रिकवरी है वो जमा कराई है, और उसमें भी कुछ रह रहा है। कौन है क्या है मैं बता देते भाई। जो 60 लाख का गबन की बात कर रहे थे वो आप सुना देते भाई। बल्लभगढ़ का जो स्टोर कीपर है भाई, मई का 50 लाख रुपया का गबन कर दिया है स्टोर कीपर बल्लभगढ़ का। और आप भी जानते हो कौन है स्टोर कीपर। उसको कंप्लेंट दी जाती है कमिश्नर को, खाद्य आपूर्ति विभाग में उसको भी दी जाती है कि अगर आप 50 लाख रुपए जमा नहीं कराते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपने गबन किया है। उसके डरते कि भाई वो कंप्लेंट डाली कमिश्नर ऑफिस, पुलिस कमिश्नर के पास कि भाई गिरफ्तारी होएगी। आपने डाका डाला है जो कि राशन जो गरीब आदमियों के, सरकार कितनी पॉलिसी ले आवा है कि गरीबों का भला करेंगे, गरीब कोई भूखा नहीं सोएगा, ये आप भी जानते हो, भूखा नहीं सोएगा। ये चीजें हम दिखा रहे हैं, लाइव चलन लग रहा है। 60 लाख रुपया का, 50 से 60 लाख रुपए के, तो मैं दिखा रहा हूं भाई साहब। 50 से 60 लाख का तेल और चीनी का, हम आपको तेल चीनी की बता रहे हैं। तेल चीनी पे जो गरीब का खा रहा है, सरकार का एक नियम है कि जो पैसा आए तुरंत जमा करा दो। और शेर का पट्टा केक रहे है, जो तेल चीनी और गेहूं का पैसा आवा है उस पैसा तक प्लाट खरीदे है। नून लगे न फटकड़ी रंग चोखा, यह हकीकत है, सच्चाई है कि भाई साहब जितने भी, या तो फरीदाबाद के कहानी है, हरियाणा में कितने डिपो होल्डर हैं, कितने स्टोर कीपर हैं, किस तरह पे वो डाका डाल रहे होंगे। सरकार का जो सरकार का पैसा, सरकार के पैसे थे प्लाट खरीदे हैं, और सरकार के पैसे थे प्लाट खरीदा, 40 लाख का बेच दिया, 50 लाख का, 60 लाख का प्रॉफिट करके, और उस पैसे का जमा कराते 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने। अरे 1 नवंबर में 16 लाख रुपए की रिकवरी अब जमा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कितने का घोटाला हुआ है। 28 तारीख को एक मैडम रिटायरमेंट जाती है, उससे पहले ड्यूटी टाइम में दारू बाजा है। ये है खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की कहानी। और भाई एक अधिकारी तो 4-4 बार चार्जशीट हो रहा है। अभिषेक राणा 2 बार रेड हैंडेड पकड़ा गया। तो ये देखिए क्या इंक्वायरी हो रही है, कौन इंक्वायरी करने वाला है। ऐसी कौन सी इंक्वायरी है जो कि रेड हैंडेड पकड़ने के बाद भी नौकरी करने लग रहा है, चार्जशीट होने के बाद भी नौकरी करने लग रहा है। एक गिरीश कुमार जो 28 तारीख वीडियो वायरल, उनको रिलीविंग कर दिया था फरीदाबाद से कि जाओ सिरसा। मंत्री जी ने कहा जी हमने बदली कर दी भाई, उनकी सीधा ट्रांसफर कर दिया। 45 दिन हो चुके हैं, आज ज्यादा ही हो लिए, आज भी बैठा। आज जब कल मंत्री जी से हम मिले, मंत्री जी ने आनन फानन में तुरंत प्रभाव से गिरीश का फिर वहां से सिरसा के लिए भेज दिया कि भाई सिरसा इसको भेजो, फरीदाबाद में इसकी जरूरत नहीं है। सिरसा वाले कह रहे कि हमारे को जरूरत नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा लोचा है। ये हालात है भाई। और भाई एक रेड पड़ी थी सीएम की, कौन सी जगह पड़ी थी ये अधिकारी भी जाने, क्या कार्रवाई हुई उन पे। हालात ये है भाई साहब। ये सत्यनारायण जी हैं जो स्टोर कीपर, जो कि मई का पैसा, हमने भी बात करी फोन पे, कह रहे जी मैंने जमा करा दिए हैं। जमा जब करा दिए, जब आपके ऊपर जांच की आंच आई, अब भी 55,000 रुपये रह रहे हैं।
ये आप देख रहे हैं भाई साहब, क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री का गृह क्षेत्र, मंत्री के गृह क्षेत्र में जब इतने बड़े घाघ, इतने बड़े डकैत जब सरकार का पैसा खाए हैं, सरकार का पैसा, और उसकी मौज उड़ावे हैं, उसके प्लाट खरीदे हैं, प्लाट बेच के भाई क्या करें ना, प्लाट बेचा, खरीदा 40 का, बेचा 60 का, 20 का प्रॉफिट करके, और 20 करके 2 महीने की तनख्वाह, 2 महीने के जो रहे उनका पैसा कमा रहे, लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। मोदी सरकार भी गरीबों का भला कर रही है, हरियाणा सरकार भी कोई किसी का पेट पालन हो, गरीब कोई भूखा ना सोए, लेकिन ये जो सरकार जो गेहूं, तेल, चीनी, साबुन का जो पैसा इकट्ठा करे हैं, उन पैसा तो अपने प्लाट खरीदे हैं, और प्लाट खरीद के अपना ऐशो आराम की बना रहे हैं। सरकार का पैसा का क्या ऐसा नौबत आ रही है कि जो सरकार का पैसा था, सरकार के पैसों से मौज ले रहे हैं, तनख्वाह से पेट नहीं भरता। और भाई साहब ये जो 5 आदमी जांच चल रही है, भाई कहने का एक अधिकारी कह रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, बोला कि वह दारू की फैक्ट्री खोल लेंगे, कौन सी कंपनी आई है, कौन सा क्या हुआ है, तो अधिकारी इसे हैं कि वह दारू पी है, उस दारू का नमूना उस फैक्ट्री में जाएगा कि कौन सी अच्छी थी, कौन सी बुरी थी, और वह फैक्ट्री वाला 4 महीने बाद उसका नमूना बताओगा। जांच कागजों में बताया गया था कि 3 दिन में, आप 2 दिन में आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आप वहां पर दारू पी या क्या किया, इसका आप स्पष्टीकरण। 2 महीने के, 2 दिन तो क्या 2-3 महीने होने वाले हैं, आज तक वो जांच ही चल रही है। ऐसी कौन सी जांच है जो जांच पे जांच चल रही है? जो अधिकारी रेड हैंडेड पकड़ा गया, कोई स्टोर कीपर 2 बार सस्पेंड हो जाए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। मतलब सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार पे भी आप ये बता दो कि भाई गंभीर मुद्दा है भाई ये, क्योंकि ये जांच का विषय है। सरकार पे भी उंगली उठती है कि जब आप अधिकारी, जांच चल रही है, सरकार कौन सी जांच करवाती है, तो आप बिल्कुल जान सकते हैं। जो स्टोर कीपर 50 से 60 लाख रुपए खा जाए तो वो क्या नहीं कर सकता होगा। जब जांच आई है, जांच के साथ आपको बता दें कि जैसे ही जांच शुरू होती है, घर से पैसा जमा 55,000 रुपए आज भी उसके पेंडिंग है, तनख्वाह रोक रखी है, इसका मतलब गलत है वो, इसलिए तनख्वाह रोकी गई है, इसलिए जांच चल रही है उसकी। तो भाई अधिकारी का खुलासा भी है, यह जांच कौन सी है, अधिकारी का भी हमने नाम बता दिया कि 60 लाख 50 लाख रुपए का, क्योंकि 60 लाख बता रहे थे, लेकिन अधिकारियों से मिले तो वहां भी 50,000 की बात खुल के आई है, जिसमें 4,45,000 रुपये जमा करा चुका है बंदा, और अभी 55,000 बाकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद में खाद्य आपूर्ति विभाग किस तरह से मौज ले रहा है। तो भाई फिर दोबारा से जुड़ेंगे और दूसरा पार्ट भी जरूर दिखाएंगे, कौन कौन सी जांच अधिकारी है, उस जांच में क्या होगा तो फिर दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।